नूरानी कायदा सबक नंबर 11। आज का हमारा सबक हरूफ मद्दा के बाद हरूफ लीन का सबक है। हाज़िर खिदमत हूँ यूनुस सिराज। सबक नंबर 11 नूरानी कायदे का हरूफ लीन के बारे में है। हरूफ लीन 2 हैं, हरूफ मद्दा 3 थे। अगर उन हरूफ मद्दा में से एक अलिफ को निकाल दें तो बकिया जो 2 हरूफ बचते हैं वो हरूफ मद्दा भी होते हैं, हरूफ लीन भी होते हैं। जिस तरह के हमने मद्दा की हालतें पढ़ ली हैं कि मद्दा किस हालत में होते हैं, यानी वाव जज़म वाली से पहले पेश आए तो वाव मद्दा होती है, और इसी तरह या जज़म वाली से पहले ज़ेर आए तो या मद्दा होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरूफ लीन। हरूफ लीन 2 हैं, वाव या वाव जज़म वाली हो और उससे पहले ज़बर आ जाए। वाव जज़म वाली से पहले पेश मद्दा और वाव जज़म वाली से पहले ज़बर लीन। इसी तरह या जज़म वाली से पहले ज़बर आ जाए तो या लीन होती है। यानी अलिफ को निकाल देंगे और अलिफ की जो हरकत है मद्दा में वो हरकत इन दोनों से पहले आ जाएगी। मद्दा में भी ये जज़म वाले थे, इसी तरह ये लीन में भी जज़म वाले ही रहेंगे। मद्दा में भी शर्त है कि वाव जज़म वाली से पहले पेश हो, इसी तरह हरूफ लीन में भी शर्त है कि वाव जज़म वाली हो और उससे पहले ज़बर आ जाए। इसी तरह या के लिए भी शर्त है कि या जज़म वाली हो और उससे पहले ज़बर आ जाए। अगर या जज़म वाली नहीं है तो फिर ये लीन नहीं होगी, इससे पहले ज़बर भी आ जाए तो लीन नहीं होगी, और इसी तरह इससे पहले ज़ेर भी आ जाए तो मद्दा नहीं होगी। तो ये हरूफ लीन, इनका नाम, इनकी वजह तस्मिया वो इसलिए है कि हरूफ लीन, लीन का माना है नरमी, आसानी, सहल। तो हरूफ लीन इनको इसीलिए कहते हैं कि ये नरमी से अदा हो जाते हैं। जिस तरह हमने हरकत को पढ़ा कि उसको लंबा नहीं करना, उस पर थोड़ी सी मुशक्कत है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसी तरह मद्दा को खींचा जाता है, लंबा किया जाता है, तो मद्दा को पढ़ते वक्त भी थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। हरूफ लीन को पढ़ते वक्त ना तो छोटा करने वाली मेहनत करनी पड़ती है और ना ही लंबा करने वाली, बल्कि दोनों के दरमियान में इसको नॉर्मल पढ़ते हैं, आराम से इजीली पढ़ा जाता है ये, इसलिए इसको लीन कहते हैं, यानी नरम या नरमी वाले हरूफ। तो ये हरूफ 2 हैं, वाव या, वाव साकिन से पहले ज़बर वाव लीन, या साकिन से पहले ज़बर या लीन। इसकी मिसालें आपके सामने हैं, हम आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कितना लंबा इसको करना है, यानी नरमी से पढ़ते वक्त ये किस तरह अदा करने हैं। थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। आज का सबक हमारा इंतहाई आसान है। ता ज़बर वाव तऊ, ता ज़बर या तई, तऊ तई। सा ज़बर वाव सऊ, सा ज़बर या सई, सऊ सई। जिस तरह मैंने बताया था कि ये नरम हरूफ हैं, सा, ज़ाल और वा। जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे से टच होगी तो ये हरूफ अदा होते हैं। सा ज़बर वाव सऊ, सा ज़बर या सई। यहां पे ये बात नोट कर लीजिए कि जुबान को नरमी के साथ टच करना है दांतों के किनारों से। सख्ती के से करेंगे तो फिर वो सीटी पैदा हो सकती है, इसलिए नरमी से बिल्कुल आराम से टच करके अदा करना स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट लेंगे इसका, तो फिर सीटी का यहां पे जो है वो तसव्वुर खत्म हो जाता है। दाल ज़बर वाव दऊ, दाल ज़बर या दई, दऊ दई। राल ज़बर वाव रऊ, राल ज़बर या रई, रऊ रई। रा ज़बर वाव रऊ, रा ज़बर या रई, रऊ रई। जा ज़बर वाव ज़ऊ, सीटी वाला हरफ है, 3 सीटी वाले हरूफ हैं, जा, सीन और स्वाद। ये इन पे सीटी पैदा होती है, और जा की सीटी शहद की मक्खी वाली आवाज की सीटी है। जा ज़बर वाव ज़ऊ, जा ज़बर या ज़ई, ज़ऊ ज़ई। अब देखें बिल्कुल भी लंबा नहीं करना पड़ता, बिल्कुल छोटा भी नहीं करना पड़ता,
नॉर्मल ज़ऊ ज़ई, सीन ज़बर वाओ सऊ, सीन ज़बर या सई, सऊ सई, शीन ज़बर वाओ शऊ, शीन ज़बर या शई, शऊ शई, सौद ज़बर वाओ सऊ, सौद ज़बर या सई, सऊ सई, वाद ज़बर वाओ वऊ, वाद ज़बर या वई, वऊ वई। मोटे रूफ हैं स्वाद भी और वाद भी। त्वा ज़बर वाओ त्वऊ, त्वा ज़बर या त्वई, त्वऊ त्वई, वा ज़बर वाओ वऊ, वा ज़बर या वई, वऊ वई। मोटे हरूफ का ख्याल करते हुए लाम ज़बर वाओ लऊ, लाम ज़बर या लई, लऊ लई, नून ज़बर वाओ नऊ, नून ज़बर या नई, नऊ नई। सारी हरूफ लीन की मिसालें हैं, यानी किसी भी जगह पर वाओ जज़म वाली से पहले ज़बर आए तो वाओ लीन हो जाएगी, या जज़म वाली से पहले ज़बर आए तो या लीन हो जाएगी। और हरूफ मद्दा की भी इसी तरह कि या जज़म वाली से पहले पेश, ज़ेर, और वाओ जज़म वाली से पहले पेश। हमजा ज़बर वाओ औ, हमजा ज़बर या आई, औ आई, बा ज़बर वाओ बऊ, बा ज़बर या बई, बऊ बई, जीम ज़बर वाओ जऊ, जीम ज़बर या जई, जऊ जई, हा ज़बर वाओ हऊ, हा ज़बर या हई, हऊ हई, ख्वा ज़बर वाओ खऊ, ख्वा ज़बर या खई, खऊ खई, आइन ज़बर वाओ आऊ, आइन ज़बर या आई, आऊ आई, गईन ज़बर वाओ गऊ, गईन ज़बर या गई, गऊ गई, फा ज़बर वाओ फऊ, फा ज़बर या फई, फऊ फई। फा के पढ़ने का तरीका, ऊपर वाले दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के दरमियान में लगेगा। शिकम जिसको कहते हैं, पेट, यानी नीचे वाले होंठ के दरमियान में ऊपर वाले दांतों के किनारे लगेंगे, तो यहां से फा अदा होगा। क़ाफ ज़बर वाओ क़ऊ, क़ाफ ज़बर या क़ई, क़ऊ क़ई, काफ ज़बर वाओ कऊ, काफ ज़बर या कई, कऊ कई। नेक्स्ट वाली लाइन उल्टी पढ़ता हूं ताकि उल्टा पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाए। एंड से हम स्टार्ट करते हैं या से, यानी दूसरी लाइन उल्टी। या ज़बर या यई, या ज़बर वाओ यऊ, यई यऊ, हा ज़बर या हई, हा ज़बर वाओ हऊ, हई हऊ, वाओ ज़बर या वई, वाओ ज़बर वाओ वाऊ, वई वाऊ। वाओ को पढ़ते वक्त होंठ गोल होने चाहिए। मीम ज़बर या मई, मीम ज़बर वाओ मऊ, मई मऊ। इसको बगैर तोड़ के भी पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस तरह के यई यऊ, मई हई हऊ, वई वऊ, मई मऊ। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।